अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज डॉक्टर साहब के साथ जो कि हाईटेक ग्रुप ऑफ कंपनी के रोए रमा हैं, एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं कि हमारा मुआशरा जिस पस्ती की तरफ जा रहा है, इसको कैसे बड़े ही आसान हल में हल किया जा सकता है, जबकि हर तरफ सोशल मीडिया का दौर है। तो हम दोबारा डॉक्टर साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज हमारा आगाज़ है कि हमारी तरबियत, हमारी एजुकेशन, पहले तो माएँ थी प्राइमरी पास, मेरी माँ थी वो भी ऐसी थी, प्राइमरी पास थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या वो इतने ज़हीन लोग थे कि उन्होंने आप जैसे माशाल्लाह और बड़े बड़े क्या वो काफ़िले गुजर गए डॉक्टर साहब? क्योंकि मैं इसमें ये कहूँगा कि वो ज़हीन भी थे, लेकिन जहानत के अलावा उनकी प्रायोरिटीज़ का जो था ना रेटिंग, वो मुख्तलिफ थी। हम अपने पेरेंट्स की प्रायोरिटी नंबर 1 होते थे। उन्हें कोई भी अपनी दूसरी मसरूफियत हमारी वेल बीइंग से ज़्यादा अजीज़ नहीं होती थी। आज का जो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जो है, आप देखें ये बच्चों को 2-2 ढाई साल के बच्चों को जो स्कूलों में फेंका जाता है, तालीम फरोशों को हवाले कर दिया जाता है, वो देखें सुबह आप स्कूलों के पास जाएं तो बड़ी माज़रत के साथ मैं कहूँगा इसमें माएँ और बाप दोनों ही शामिल हैं। ज़ाहिर है बाप की अगर कंसेंट ना हो तो माँ तो ये नहीं कर सकती ना। तो लेकिन बहरहाल इसमें मदर्स का ज़्यादा है कि वो सिंपली दे जस्ट वांट टू हैव लेयर गपशप, बच्चों को स्केपिज्म में अवॉइड करती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अब सीन क्या है? सीन ये है जी कि 2.5 साल के बच्चों को फेंका जम्बोरी में, उसके बाद आप CTC में यम पे इधर जाके मतलब नाश्ता कर रहे हैं, वहाँ पर गप्पें हो रही हैं, उसके बाद 11-12 व्हाट्सएप, हाँ जी, या व्हाट्सएप या फेसबुक, एनीथिंग अदर देन गिविंग टाइम, इंटेंशन एंड इन्वेस्टिंग एफर्ट विद योर किड्स। उसकी बजाय आप ये जो है ना ये लेयर जो है ना एक्टिविटी, इसमें आप अवॉइड कर रहे हैं अपनी एक्चुअल फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट विद योर किड्स। अब वो आपने वो माइयों के हवाले कर दी हैं जो पता नहीं, you don't know how much infection they are spreading with your kids when they are taking them to washrooms। उन्हें क्या पड़ा है, वो उनका पैम्पर भी सही तरीके से बदले, इन टाइम बदल कि नहीं बदल, इतने ज़्यादा बच्चों को ये वहाँ से इन्फेक्शन होती हैं। वो रैशनल जो है ना करीम है, वो टनों के हिसाब से पाकिस्तान में आ रही है इसी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको तो फिर काफ़ी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए इस चीज़ को कि अच्छी माँ अच्छी कौम, तो इसके लिए कौन कौन से इक़दाम उठाने चाहिए कि जो लोगों को, औरतों को अपील करें और वो जो ये इन एक्टिविटियों से हट के अपने बच्चों की तरफ। लेकिन इसमें मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में, सारी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ इस स्टुपिडिटी की जो है ना मुर्तकिब सारी दुनिया नहीं हो रही। दुनिया में अभी भी कौमें हैं, जैसे मैं जापान की मिसाल दूंगा आपको। जापान में जहाँ तक मेरा इल्म है ना, वो ये है कि वहाँ अभी भी बच्चों को 6-7 साल से पहले वो नहीं डाला जाता। और वो देखें, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हैं, बल्कि 70-80% आस्पेक्ट में जापानी कौम आज भी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट नेशन है अमंग जो है ना तरक्की याफ्ता दुनिया में। देखें सफाई सुथराई देखें, मैंने ज़िंदगी में ना मैंने बहुत दुनिया फिरी है, जापान जितनी सफाई सुथराई वाली कौम मैंने नहीं, एटलीस्ट मैंने नहीं देखी। और हमारे आका अलैहिस्सलाम का है कि सफाई निस्फ़ ईमान, तहुरुल शतरुल ईमान। आप सफाई रखें। और ये एजुकेशन जो है, मीडिया के बारे में मैं ये कहूँगा कि मीडिया को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ आप ये दिखाएं, आप देखो ना, बजाय आप यूरोप दिखाएं, आप जापान दिखाएं कि जापान के बच्चे 6 साल स्कूल में जा रहे हैं, 7वीं जमात से पहले उनको कोई रेगुलर एजुकेशन दी ही नहीं जाती। हमारे 4 साल का बच्चा जी एग्ज़ाम देने जा रहा है जी, ट्रू, और उसके बदल से ज़्यादा उसका बैग। वही देखें ना, आप कहते हैं जी करिए, आप बच्चों को घर में इंटरेक्ट करें, वो अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स का, भाइयों बहनों के साथ घर में रहे, तो वो इस्लाम भी यही कहता है। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के लिए इतने काफ़ी अग्रेसिव हैं, उस पर काफ़ी तनकीद रखते हैं, तो आपके नज़दीक निज़ाम तालीम हमारा कैसा होना चाहिए दौरे जदीद के हवाले से? देखिए ये बात ही है कि दौरे जदीद हो, हर दौर के आपको हर दौर की स्टडी करनी चाहिए, उसके नताइज देखने चाहिए कि किस वक्त क्या पॉलिसी चलाई गई थी, उसके नताइज क्या हैं। दौरे जदीद में भी आपने देखना, तो आपने देखना कि इस वक्त भी
बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम और बेस्ट रिजल्ट किस कौम के आ रहे हैं। तो यहाँ मैं अगेन आई विल रिपीट का, आप जापान को लें, जापान के देखें वो 6-7 साल तक वो बच्चों की तरबियत करते हैं, 7 साल के बाद उनकी जो रेगुलर एजुकेशन है ना, जो 0 पॉइंट उनका 7 साल के बच्चे की उम्र के बाद होता है। और यहाँ हमने बच्चों को अननेसेसरी स्ट्रेस में भी डाल दिया हुआ है। मतलब ये तालीम फरोशी के जो अड्डे बने हुए हैं, मतलब 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा हो, वो जनाब एग्ज़ाम की तैयारी कर करके पागल हुआ, उसके खेलने कूदने की, उसके बुनियादी मैनर्स सीखने की उम्र होती है। वो चम्मच कैसे पकड़ना है, हाथ दायां इस्तेमाल करना है, बायां इस्तेमाल करना है, वॉशरूम में जाना है, यहाँ तक कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बच्चे को जमाई आती तो उसको ये भी बताना कि हाथ के आगे मुँह के आगे हाथ रखना, ये बुनियादी चीज़ें हैं। वो जब देखें, जब सगी माएँ ही बच्चों को 2.5 साल की उम्र में फेंक रही हैं, तो वो जो पेड़ बेचारी टीचर्स हैं उनका तो ये काम नहीं है। वो तो आपको 2 जमा 2 4 पढ़ा के बाकी कहते बाकी घर से पढ़ के आ जाओ। तो ये इसमें जो है ये बुनियादी तौर पे ज़रूरत जो है ना, ये पेरेंट्स की है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पहले स्कूलिंग सिस्टम था और आज का स्कूलिंग सिस्टम, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये जो सिस्टम है ना इस वक्त, ये ओवर वेस्टर्नाइज्ड है। इसमें बच्चों को हमारे जो है ना, जो हमारे कल्चर है, रिलीजन है, मुल्क है, हमारी जो असास है, उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। आप देखें, हालांकि अभी पिछले दिनों एक हुआ है, मुझे वो बहुत एक सीनियर बड़े वेल रिप्यूटेड ऑफिसर थे एजुकेशन में, उनकी ट्रांसफ़र हुई थी किसी और डिपार्टमेंट में। उन्होंने जब वो देखा सिलेबस आकर वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने पता नहीं कितने सैकड़ों बुक्स उन्होंने कहा जी इसको बैन करें, इसमें इतना गंदा मवाद है, इतना टॉक्सिकेटेड है, इतना हार्मफुल है। तो उन्होंने उसको वो कहीं सारा इसको, और वो ही वॉज राइट। और लेकिन अब अफसोस की बात ये है कि वो जो अदारे हैं जिन्होंने वो, लेकिन अब वो उनको कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक, उनके वो पपेट के तौर पे काम कर रहे हैं। इंटेंशनली ऐसा मटेरियल उसमें किताबों में निसाब में दरसी किताबों में डाल रहे हैं जो हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी मेकिंग, उनके करेक्टर मेकिंग में वो टॉक्सिकेट कर रहे हैं और उन्हें हमारे जो इखलाकी बुनियादें हैं उनसे दूर कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये तो हो गया, आप निज़ामी सिस्टम की बात कर रहे हैं एजुकेशन की, जो हमारे असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, क्या वो काफ़ी गुजर गए जो हमारे टीचर्स थे? तो आज के टीचर इसके, देखिए मैं इसको फ़र्क आपको ये बताता हूँ, इसमें हुकूमत का भी, हमारे हुकूमती निज़ाम का भी असर आता है। हमारे ज़माने में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना मायूब समझा जाता था और गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो मेयार थे और उसमें एडमिशन के लिए कंपटीशन भी ज़्यादा होता था, टीचर भी डिवोटेड होते थे और एक निज़ाम, ज़ाहिर है एक ऐसा निज़ाम था कि जिसकी वजह से वो जो स्कूल, जो गवर्नमेंट के स्कूल होते थे, सरकारी स्कूल होते थे, वो बेटर स्टफ़ फीड भी करते थे बच्चों को, स्टूडेंट को, और बेटर स्टफ़ प्रोड्यूस भी होता था। आप ये देखें, इस वक्त अगर नज़र दौड़ा के देखें तो मेरा ख्याल है जितने भी टॉप के आपको नज़र लोग आएंगे वो हमारे, मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ हम लोग ना टाटेरियन है, टाटा वाले स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं। तो टाटेरियन की आप सब देखें, उनके जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर बनी हुई हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में उनका ज़्यादा एक्सपोजर भी होता था, एक्सपीरियंस भी होता था, और उसमें उन्होंने जो आउटपुट दिए हैं सोसाइटी को वो बहुत अच्छी दी है। और टीचर भी डिवोटेड होते थे, मतलब इतनी कमर्शियल, देखो स्कूल, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल जो होते थे ज़्यादा उसमें एक माहौल, टीचर की वो जो अर्ज थी ना, मुझे वो नहीं नज़र आती कि हमें पैशन, अर्ज जो होती कि मेरा वो स्टूडेंट को अपना एक रोल, हर स्टूडेंट को वो ट्राई करते थे कि यार ये मेरे से अच्छा बन के आए और वो मेरिट ज़्यादा लेके आए, बच्चे टॉप स्कोरर मेरे हों। अब वो चीज़ बहुत कम हो गई, बहुत ही कम हो गई। अब प्राइवेट स्कूल का ये निज़ाम आ गया कि ट्यूशन का सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया स्ट्रॉन्ग कि भी अंडरस्टूड है कि आपने ट्यूशन लगानी ही लगानी है। फिर थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चले जाएं, एक सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो एट वन टाइम 4-4, 5-5 जगह पे जाकर वो पढ़ा रहे होते हैं। और ये इसमें अगर देखें, अगर तो वो इन्हें फैला रहे, बुराई नहीं है, लेकिन ये तो ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके वक्त थके होते हैं, थके आते हैं, बस अपने वो कार्रवाई डाली हो चलेगा, कोई अटैचमेंट, कोई लिंक, कोई बॉन्ड नहीं है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपने कीमती टाइम से इतना टाइम निकाला हमारे लिए, बड़ी मसरूफ़ शख्सियत है। तो नाज़रीन, आज की नशिस्त हमारी बर्खास्त हुई। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ अगले एक नया टॉपिक लेके हाज़िर होंगे।
और माशाल्लाह डॉक्टर साहब का जनरल नॉलेज, उनकी मेहनत, उनकी काविश अल्लाह इनको और दे, और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। चौधरी खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम।